भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 11/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, शिव बाबा इस भारत को पैराडाइज स्वर्ग बना रहे हैं, तो जरूर मददगार भी होंगे। भारत माताएं शिव शक्ति भी हैं। वंदे मातरम यह है जो विश्व को पवित्र बनाती हैं। तुम अर्थ सहित समझते हो वंदे मातरम कौन? वह तो धरती को कह देते हैं, माताओं की जय जयकार नहीं करते। ओम नमः शिवाय। बच्चे यहाँ आते हैं, घर में रहते हैं। माँ बाप को अपना समझ जहाँ देखो तकलीफ है तो बतानी चाहिए, बाबा यह सहूलियत होनी चाहिए, यह होना चाहिए, तो बाबा थैंक्स देंगे। अच्छी राय निकालनी है। बच्चे समझ रहे हैं अच्छी तरह से। पुरानी दुनिया का दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। बाबा रोज बच्चों को देखते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली है। यहाँ जो करोड़ पदमपति है वह तो गरीब ही होते जाएंगे। नोट तो कागज है, बैंक में पड़े हैं। उनकी मिल्कियत तो ठिक्कर भीतर है। वहां तो साहूकार होते हैं। मकान सोने हीरो से जड़ित होते हैं। सब कुछ सोने के ही होंगे, चांदी के भी नहीं। सचखंड में तुम पदमपति बनते हो। यहाँ मनुष्यों के कर्म विकर्म होते हैं, पद भी भ्रष्ट। तुम जानते हो हम विक्रमाजीत भी बनते हैं, धन दौलत भी सच्चा होगा। बाप समझाते हैं यहाँ की सारी मिल्कियत मिल जाएगी मिट्टी में, तो झूठ हो गए हैं ना। तुम सच्चे बनते हो। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जो कुछ देखने में आता है वह कुछ नहीं रहेगा। समुंदर खा लेगी, अनायास ही मौत होता है ना। समुंदर की उछल आएगी, बंबई को भी हप कर लेगी। कितने बड़े बड़े खंड हैं, सभी पानी में चले जाएंगे। बाकी निशानी रहेगी, बाकी कुछ रहेगा नहीं। तुम बच्चों में यह ज्ञान होना चाहिए। हमारे भारत भी बहुत छोटा होगा, थोड़ी जगह लेते होंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारा भारत ही होगा, हम आदि सनातन धर्म वाले ही होंगे। वहां यह समझेंगे नहीं हम देवता धर्म के हैं, वह नाम पीछे शास्त्रों में पड़ता है। वहां तो तुम प्रैक्टिकल में होंगे, कहने की बात नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह विश्व में शांति का राज्य है जो हम स्थापन कर रहे हैं, परंतु अर्जुन क्लियर नहीं समझाते हैं। त्रिमूर्ति तो है ही। ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जितना आगे चलेंगे उतना दुनिया का वायुमंडल शो करता रहेगा। बरोबर विनाश का समय देखने में आता है। बॉम्ब्स आदि काम में आने हैं। मुफ्त पैसा खर्च नहीं करते हैं। बच्चों को साक्षात्कार हुआ है कैसे एरोप्लेन में जाकर सोना ले आते हैं खानियों से। वहां तो खानियां भरपूर हो जाती हैं, तकलीफ की बात ही नहीं। बगैर मेहनत तुमको सब कुछ मिलता है, तो तुमको खुशी बहुत रहनी चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतनी ही खुशी बढ़ेगी। और भाइयों का कल्याण भी करना है, तो पुरुषार्थ कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं और बाप को याद करें। ये सभी बातें तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है। कितना क्लियर है। तुम बच्चों को खातिरी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। जो ब्राह्मण बने हो वही देवता बनेंगे। ब्राह्मण कुल होगा भी बहुत बड़ा, परंतु ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। पहले ब्राह्मण कुल बनना है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। यह अथाह सुख की बातें हैं। यह बैठ सुनाने से दुख की बातें भूल जाएंगे। मनुष्य कितना दुखी रहते हैं। प्रॉपर्टी के केस कितने होते हैं, कितनी आजीविका होती है बैरिस्टरों जजों की। कमाई ही कमाई होती है। तो अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया में इस समय अपार दुख है, फिर होंगे अपार सुख। रावण राज्य का अंत है ना। जितना नजदीक आते जाते हैं तुम बच्चे समझते हो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाकी थोड़ा समय है,
फिर छोटा शरीर जाकर लेंगे। ऐसी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए जिनको पक्का निश्चय है। हो सकता है कोई कोई को निश्चय न भी हो। आते तो हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं तो निश्चय होना चाहिए। जरूर शिव बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। निश्चय बुद्धि बगैर आएंगे क्यों? परंतु निश्चय बुद्धि से भी संशय बुद्धि हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है, वह ग्रहचारी बैठ जाती है, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इस समय सारी दुनिया, खास भारत पर राहु की दशा है जो कंगाल बन पड़े हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु माया भुला देती है। यह खेल है, हार खाना और जीत पाना, यह चलता रहता है। घड़ी घड़ी का घड़ियाल है जैसे। वास्तव में बच्चों को तैयार रहना चाहिए। जाना है नई दुनिया में तो सभी चीजें पहले से ट्रांसफर कर देना चाहिए। तुम्हारी ही विजय होनी है, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको नंबरवार याद प्यार देते हैं। अच्छे पुरुषार्थी को अच्छा याद प्यार, कम पुरुषार्थी को कम याद प्यार। उनमें भी कोई कच्चे कोई पक्के हैं। कच्चे पक्के इस समय ही होते हैं। अनेक बच्चे डाइवोर्स व फारकती दे देते हैं। माया ऐसी बलवान है जो ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं। बाप कहते हैं, ऐसी कड़ी भूल नहीं करना। बेहद के बाप से भी जुदाई कर देते। यह लड़ाई का मैदान है। बाप आते हैं तो तुम्हारी लड़ाई माया से शुरू हो जाती है। अंत तक चलनी है। आखिरी विजय तो पानी है जरूर। अभी खुशी मनानी चाहिए, जैसे दीपमाला में खुशी होती है। सफाई कर बत्तियां आदि जगाते हैं। तुम जानते हो अभी स्वर्ग आता है, हमको कितना खुश होना चाहिए। आत्मा पवित्र, शरीर भी पवित्र मिलता है। यहाँ बैठे हो, दिल से बात लगती है। बच्चों को बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, हम स्वर्ग में जाएंगे। शास्त्रों में बल क्या भी है, अक्षर कोई करेक्ट नहीं है। अभी अपनी बुद्धि से समझो, टाइम बाकी थोड़ा है। बाबा को याद करते रहो तो पाप कट जाएं। बाप को तो निश्चय है, बच्चों को भी निश्चय बुद्धि बनाते हैं। हम आत्मा हैं, बच्चों को सभी को समझाना है। हम आत्माओं को अभी बाप को याद करना है। यह याद की यात्रा अभी मिलती है, फिर 5000 वर्ष बाद जाएंगे। फिर मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। यात्रा पर जाते हैं, हम पहुंच ही जाएंगे। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी है। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की यात्रा है। इसलिए पवित्र होने के लिए बाप को याद करते हो। शरीर से मोह निकलता जाता है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। शरीर यहाँ पर छोड़कर बाकी आत्मा जाएगी। वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा का पार्ट कब घिसता ही नहीं है। पार्ट चलता ही रहता है। दुनिया में किसको इन बातों का मालूम नहीं। हम आत्मा में रिकॉर्ड कैसे भरा हुआ है। न आत्मा न रिकॉर्ड देखने में आता। हम एक्ट करते रहते हैं। आत्माएं और परमात्मा दोनों की याद बहुत मिली है। कितना समय अलग रहे हैं, फिर मिले हैं तो दिल होती है बच्चों को देखें, बार बार देखें, बार बार बच्चों को याद करें। बच्चे भी समझेंगे, बाबा को बार बार देखें। यह बाबा तो बड़ा अच्छा है, और फिर यह एक ही बाबुल है, बेहद का बाबुल है। बेहद की सदगति भी करने वाला है, बेहद का राज्य देने वाला भी है बाबुल। सभी का दुख भी हरते हैं बाबुल। तो ये निश्चय होना चाहिए ना। और खुद है निष्कामी बाबुल। खुद कहते हैं सभी खत्म होना है, हिसाब किताब चुकता होना है। विकल्प आए तो डरना नहीं है। याद में रहेंगे तो खुशी में वह सभी उड़ जाएंगे। तुम्हारी भविष्य खुशी से भी अभी की खुशी जास्ती है। अभी तुम्हारा शान मान बहुत ऊंचा है। बाप से हिल मिल रहते हो। बादशाही करके सतयुग में मिलेगा, परंतु अभी तो बाप से पढ़ते हो, बाप के साथ रहते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग सतयुग से भी अच्छा है, क्योंकि कल्याणकारी है। सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। अभी बाप तुम्हारा कल्याण करते हैं। यह समय बड़ा अच्छा है। जो बाप को याद करते होंगे, यह चिट चैट सुनते होंगे, कहेंगे हम भी साथ रहें, बाबा से अलग न हुए।
आधा कल्प तो रहे हैं देवताओं के साथ, आधा कल्प रहे हैं असुरों के साथ। यह है अलौकिक संग, वह तो कोमल है। यह पुरुषोत्तम संगम युग सबसे ऊंचा है। तो अपने से मीठी मीठी बातें करते रहें, बाप की महिमा गाते रहें। कितनी प्रदर्शनी म्यूजियम निकलती है, बाप का गायन तो करना ही है। बाप भारत को ही हेवन बनाते हैं। शिव बाबा इस भारत को पैराडाइज, स्वर्ग बना रहे हैं, तो जरूर मददगार भी होंगे। अकेला क्या करेगा? भारत माताएं शिव शक्ति भी हैं। वंदे मातरम यह है जो विश्व को पवित्र बनाती है। तुम अर्थ सहित समझते हो। वंदे मातरम कौन? वह धरती को कह देते। माताओं की जय जयकार नहीं करते। महिमा लायक भी बनना है। सतयुग में ये बातें नहीं होती, इसलिए महिमा लायक बनो, तब पूजा लायक भी बनो। महिमा और पूजा अलग अलग बात है। वह है भविष्य पद। इस समय तुम सारे विश्व का कल्याण करते हो, इसलिए वंदे मातरम गाते तुम्हारी महिमा करते हैं। 5000 वर्ष की बात गोया कल की बात है। एक तरफ हो तुम बच्चे, तुम कितने थोड़े हो, मुट्ठी भर हो। पीछे आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम समझते हो हम न सिर्फ भारत का, सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। फिर उस कल्याणकारी विश्व में तुम राज्य करते हो। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। जो जो जास्ती सर्विस करते होंगे, याद की यात्रा में रहते होंगे, जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह बातें संगम पर ही होती है। बाप पूछते हैं, बताओ कितनी खुशी का पारा चढ़ा हुआ है? बाकी थोड़ा समय है। बाकी ये बाबा तो जितना समय हो उतना ही अच्छा है। सतयुग में ऐसा कोई नहीं होता जो बाप भी हो, टीचर भी हो, सतगुरु भी हो। संगम पर ही बाप है जो शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। पत्थर बुद्धि मनुष्य ऐसे हैं जो मुश्किल बुद्धि में बैठता है। तुम रूहानी सुदर्शन चक्रधारी हो। वह सोशल वर्कर्स भी अभी निकले हैं। क्रिश्चियन के समय नहीं थे, अभी निकले हैं। तो तुम स्पिरिचुअल वर्कर्स भी अभी निकले हो। वह जिस्मानी सर्विस करते हैं, तुम स्पिरिचुअल। तुम सोसाइटी की रूहानी सेवा करते हो, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। आजकल तो सोशल वर्कर्स बहुत ही हैं। मेल भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, लाखों की तादाद में हैं। भारत कोई कम नहीं है, बहुत होंगे। इसमें मेहनत है। पहले पहले तो पवित्रता चाहिए। मूल बात है यह। झगड़ा इसमें होता है, मारे इसमें खाती हैं, यह भी सहन करना होता है। जो जास्ती सहन करते हैं, राजाएं भी उनको ही मिलती है। बल माताएं बहुत तो वहां तो बराबर ही होंगे। माताएं पुरुष भी बन सकती है। बाप ने समझाया है, 1-2 जन्म मेल, 1-2 जन्म फीमेल, सदा मेल ही नहीं होंगे। अभी तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्यासी लोग इतना माथा मारते हैं मुक्ति के लिए। तुम कहते हो वह तो हमारा स्वीट होम है। वह लोग होम माना घर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको घर जाना है, इसलिए खुशी होती है। पुराना संबंध, पुरानी दुनिया सभी खत्म हो जाएंगे। आत्मा भी नई सतोप्रधान हो जाएगी, शरीर भी नया, कपड़े भी ऐसे मिलेंगे। सदैव हेल्दी काया कल्प वृक्ष समान रहेंगे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। नई दुनिया के मालिक तो हम 5000 वर्ष बाद बनते हैं। गिनती कर सकते हो, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटा, इतने सेकंड। कोई हिसाब निकाले तो एक्यूरेट निकाल सकते हैं। 5000 वर्ष तो पूरे हैं, एक का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसका हिसाब निकालना तो सहज है। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है। कंचपुरी से कृष्णपुरी होती है। कंच असुरों को कहा जाता है। सबसे जास्ती खुशी तो तुम बच्चियों, बूढ़ियों, अबलाओं को होनी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक बनने का साधन क्या है? जैसे आग बुझाने वाले होते हैं। आग कहीं लगी है तो वह आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते हैं। कैसा भी मुश्किल काम है,
प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत लो, वह तो शुरू से ही चलता आया है। यह विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को तो झड़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते हो, दूर से भी भागते हो बचाने के लिए। नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा। ऐसे नहीं कि यह तो होता ही रहता है, यह तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हलचल में नहीं आते हो। आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हूँ, यह लक्ष्य रखना है और लक्षण अपने संकल्प, वाणी और कर्म में दिखाई दे। जिस बात का लक्ष्य रखेंगे वह धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए, किनारा नहीं करना है, विघ्नों को मिटाना है। किनारा करेंगे तो इनविजिबल राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।